हेलो एवरीवन, आज हम इकट्ठे हुए हैं बॉस वाइब सेलिब्रेट करने के लिए जो कि थॉट का एनिवर्सरी है। एंड हम डेरू की शुरुआत से पहले काफ़ी फेमस आर्टिस्ट और राइटर्स के साथ बैठे हुए हैं। उनमें से अभी हमारे साथ मौजूद है पीयूष वो। ये मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं आप सर। अगर आप ये किताब तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सके प्लीज। निश्चित रूप से पहले तो मैं कार्तिक भाई को साधुवाद कि वो बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करके एक पंच प्रदान कर रहे हैं। साहित्यकारों को एक पंच दे रहे हैं, कलाकारों को एक पंच दे रहे हैं। वो बेलवाद है और आप पूरी टीम को साधुवाद की आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम गालियाबाद से आए हैं तो बहुत लोग, कई लोग मैंने देखा बड़े दूर से आए हैं। तो साहित्यकारों को मंच मिलना, साहित्यकार चाहता ही ये है कि मंच मिले उसका। सुनाने को आतुर है लेकिन दर्शक नहीं मिलते उसको सुनने के लिए। मेरे कई सारे मित्र हैं जो पकड़ पकड़ के ढूंढते हैं कि यार मेरी कविता लिखी है, सुन ले। तो ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया मंच है। आप दिले हैं, आपका नाम भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ, द वर्ड ऑफ एलन कोस के नाम से। आपने कुछ भी मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया का नाम कैसा मिला? दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। 59 ईयर्स ओल्ड हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 30 साल का बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। क्रिकेट की कभी कभी मन करता है एक बाजी कर लेता हूँ। 19 किताबें अपने हाथ से लिखी हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत लंबी कहानी है। 19 किताबें लिखी कैसे गई हैं, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया नाम कैसे मिला? दोस्तों, सन 1987 में कुछ मित्र मिले, उन्होंने कहा कि पीयूष जी कुछ लिख सकते हैं आप पे तो कुछ टैलेंट है। मैंने कहा, पहले दोस्त ने बोला सीरियसली, दूसरे ने बोला सीरियसली, तीसरे ने बोला मैं सीरियस हो गया। मैंने मिरर इमेज में लिखना शुरू कर दिया, हिंदी में लिखा। 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2003 में मेरी जॉब चली गई, मैं डिप्रेशन में चला गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। भागवत गीता के 18,700 श्लोकों को मैंने पढ़ा, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में बीइंग इंडियन यू मस्ट रीड वंस इन योर लाइफ टाइम। भागवत गीता अवश्य पढ़ ले, लोगों की लाइफ होती है, मेरी लाइफ होती है। आर्टिकल छपा दैनिक जागरण में, मुझे पूरे क्षेत्र बुला लिया गया। मैंने, ये भागवत गीता है जो मैंने उल्टी लिखी है, ये वो भागवत गीता है जो उल्टी लिखी है। 18,700 श्लोक कर गजब की बात देखिए। अर्जुन ने 81 बोले हैं और भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। 700 में से 574 श्लोक। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युसो पांडे युसो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युसो माम का पांडे श्री कुल संजय। और 4 आदमियों का संवाद है, संजय का अर्जुन का, संजय का धर्मराज का, अर्जुन का भगवान कृष्ण का। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक संजय वो का है, वो भी मोटिवेट हो गया। 5600 साल पहले दुनिया ने सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर कौन था? भगवान कृष्ण थे। यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थो धनुधर तत् श्री विजय भूति दरवा लेते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन निश्चित है। आपने क्वेश्चन किया है कि मेरे इमेज मैन ऑफ इंडिया, मैंने अपना आप नहीं दिया। भागवत गीता लिखी, उसके बाद सुई से मैंने पुस्तक लिखी, और ये सुई से किताब पुस्तक लिखने के बाद एक पत्रकार में मेरा नाम पीयूष गोयल, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। जब मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, जब आपके नाम के साथ इंडिया रह जाता है तो आपका सीना जो है 56 का नहीं 58 हो जाता है। उसके बाद दोस्त पूछते गए पीयूष इस बार क्या, इस बार क्या, इस बार क्या? तो फिर मैंने मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, गीतांजलि ली। और अपने आप में अलग है, क्योंकि मैं 4 चीज पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन। दुनिया में जिन लोगों ने भी काम करे हैं, जिनको भी नोबेल प्राइज मिले हैं, 4 चीज पे काम किया: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो फ्रेडरिक हो, कोई भी हो, पहले वो अपने यहाँ सोचते हैं, फिर वो करते हैं, फिर पूरी दुनिया में चला जाते हैं। और ऐसे ही ये काम हो गया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि लोग पूछते गए। मैंने 20 साल सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, उन्होंने ये बोला है, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया है। कभी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं भी अपनी लेखनी से जवाब देता हूँ लोगों को कि पीयूष इस बार गया। जो मैं 20वीं पुस्तक लिख रहा हूँ, रसोड़ती लिख रहा हूँ, रंगीन पेंसिल से लिख रहा हूँ। 1 सागर पूरा हो गया, अभी 6 सागर बचे हैं, आने वाले साल वो पूरा हो जाएगा। सर, आपने अभी अपने वही 20 की किताब को लेके ही बात करी, तो आप ये सारे आइडियाज लाते कहाँ से? बट बेसिकली मैंने बोला मैं 4 चीज़ पे काम करता हूँ। और मैकेनिकल इंजीनियर, सोचने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक ही किताब को पेन से लिखूंगा और उसी तरीके से लिखूंगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। डिफरेंट करो ना यार, लोगों को बताना भी है। मैं एक ही किताब को एक ही तरीके, 2 3 4 किताब में एक ही तरह से लिखता हूँ, उसका कोई महत्व नहीं है। तो सुई से लिखने का आइडिया ये है कि जब मेरे से पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन?
सीधे नहीं पढ़ते लोग, आपने उल्टी लिख दी। मैंने कहा भाई वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला राम राम लिखना, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। यार मेरी जिंदगी बदली है तो आप भी जिंदगी बदलनी चाहिए, पढ़ लो यार, चीज नहीं तो उल्टी पढ़ लो यार। फिर मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, लोग पूछते हैं पीयूष जी आपने किताबें लिख दी, इतना पेशेंस कैसा आता है, इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो बचपन में कहानी आपने पढ़ी, कब बचपन में कहानी मैंने ही पढ़ी है, बचपन में कहानी पूरी दुनिया ने पढ़ी है। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था, अगर पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता तो पूरी कोलकाता पी यही सीखता, या आप दुनिया में बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते। तो सर अभी आपने बात की भगवद गीता को लेके, तो आपके ओरिजिनल वर्क्स भी जो हैं वो उसकी थीम्स क्या रहती हैं कि हाँ देखो ये तो एक्चुअली में मैंने पर्सन को लिखा है, मैंने पर्सन को लिख करके उसको लिखा है। अब मैं उसके अंदर पर्सन, मेरी औकात नहीं है कि मैं पर्सन को चेंज कर दूँ, बहुत बड़े राइटर है भाई। भागवत गीता को मेरी औकात नहीं कि मैं उसका एक शब्द भी चेंज कर दूँ। मधुशाला की मेरी औकात नहीं कि मैं मधुशाला के सब चेंज कर दूँ। बड़े बड़े राइटर हैं, अमर हो गए वो लोग, उन्होंने ऐसा काम किया। मेरा जो ओरिजिनल काम होता है, मेरा ओरिजिनल काम, ये पुस्तक को मैंने 13 भाषा में ट्रांसलेट किया है, और अभी मैं इनको चाह रहा हूँ कि ये कुछ और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट हो। तो मेरे बेसिकली मोटिवेशन है, पिछले 3.5 साल से मैं शॉर्ट स्टोरी लिखने का मुझे शौक लगा, शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। इसके अंदर 34 शॉर्ट स्टोरी हैं, और ये जो है मेरी दोनों पोती हैं, इनका नाम है पोको मिशी। एक का नाम पोको है, दूसरे का नाम मिशी है। तो लोगों ने कहा जापानीज नाम कहाँ से रख दिया, मैंने कहा जब रखना है तो रखना है यार। ये मैंने अपनी दोनों पोतियों को डेडिकेट किए हैं, और इसके अंदर 34 शॉर्ट स्टोरी है। और मेरा एक महीने के अंदर एक टारगेट होता है, लोग गद्य भी लिखते हैं, पद भी लिखते हैं, तो मैं गद्य लिखता हूँ कि यार छोटी कहानी लिखो ना। बढ़िया सीखने का आज की दुनिया में कोई औचित्य नहीं, किसी के पास समय नहीं है, सब लोग मोबाइल पे अटैच्ड है, ठीक है ना। तो कोटेशन लिखो, एक लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। 500 पेज को फन्ने सीखना है तो मैं तो नहीं लिखता हूँ, लिख सकता हूँ लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, मैं नहीं पाता। तो मैं छोटी छोटी चीज़ लिखता हूँ, और उनको पढ़े लोग उनकी जिंदगी में धंधा हो जाए, मेरी लिखने में जाऊँ तो देवदत्ता हुआ है। सर इस इवेंट को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो निश्चित रूप से आपका भी है पता सीधी कुत्ता, आपकी भी किताब आने वाली है, बहुत बढ़िया, आपको सिस्टम में खालूंगा। और द वर्ड ऑफ हिडन थॉट के नाम से है, को थॉट सीखने का शौक है तो भाई थॉट समझे यहाँ पे बैठे हैं। साधुवाद कुरी टीम को, कार्तिक को मेहनत कर रहा है। मेरी एक दिन बात हुई, मैंने उनको 6 बजे उनका मैसेज आया, मैंने 6 बजे फ़ोन कर दिया। कार्तिक का मेरे पास फ़ोन आया 12 बजे, पीयूष दी आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा भैया सॉरी, मैं 3:30 बजे तक लगा हुआ। तो मैंने कहा यार तुम्हारा मैसेज आया, मैंने टाइम नहीं देखा इसके लिए, लेकिन आप बढ़िया काम करते हैं, लोगों को मंच के लेके आ रहे हैं। पर चलते चलते मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बढ़िया सेशन के माध्यम से, क्योंकि जो काम मैंने किया है उन लोगों को सब जाना है। वो मैं थोड़ा सीखता हूँ, उस थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया नतीजों को सलाम करती है, प्रयास करने वालों कभी हार नहीं होती है, और मैं जब तक प्रयास करता हूँ तब तक मैं सफल ना हो जाऊं, क्योंकि हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं है और कागज में लिखता नहीं। हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं, कागज में लिखता नहीं हूँ। जिंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे बहुत। जिंदगी को अगर जीना है, जीने तो चढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं पहली मंजिल पर आया हूँ तो 17 पहनियाँ मुझे चढ़नी पड़ेंगी। तो जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते, अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा, अब फल नहीं मिलेगा तो सफल कैसे होगे। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, वो चुनौतियाँ किसी न किसी रूप आपके साथ चल रही हैं। जिंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हरा महसूस करोगे। और आखिरी जो है, जो बड़े दिल के करीब है, मैं हर मंच पे बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम है, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। और तारा बन के चमकोगे, बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना, चांद बनना या तारा है।